तो आज मैं अपना स्कूल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। तो मैं एक स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही थर्ड क्लास था। हमने उनके खिलाफ कंप्लेन वगैरह भी की थी, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह भी नहीं लिया गया। हमारे स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पढ़ना कुछ भी नहीं आता। जितने भी प्रोग्राम्स इवेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको ही ऐड नहीं करते। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे लूटा जाता है गरीब तबके को इन एजुकेशन वालों की तरफ से। देखिए, मैं इस मुद्दे पे बात नहीं करूंगा कि हमारे मुल्क में कितने बच्चे तालीम से महरूम हैं या फिर हमारे मुल्क का एजुकेशन लिटरेसी रेट क्या है, बल्कि मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा कि कैसे एक ग्रास रूट लेवल की फैमिली जब अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, उसे स्कूल भेजना चाहती है, तो कैसे उनके बच्चों का फ्यूचर और पैसा बर्बाद किया जाता है इन एजुकेशन सिस्टम वालों की तरफ से। इससे पहले हम इस टॉपिक पे आगे बढ़े, मैं आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहता हूँ जो हमने रिकॉर्ड की है। तो आज मैं अपना स्कूल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो मैं एक स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही थर्ड क्लास था। जैसे कि हमारे एक फिजिक्स के सर थे, उनका टाइम होता था 3 से 4 उनकी क्लासेस होती थी। तो वो एक तो टाइम पर भी नहीं आते थे, ऊपर से समझाते भी अच्छा नहीं थे। हमने उनके खिलाफ कंप्लेन वगैरह भी की थी, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह भी नहीं लिया गया था। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में जो बच्चों को तरबियत दी जाती है, जो सिखाया जाता है कि बड़ों से बात कैसे करनी है और अपने इवेंट्स वगैरह में स्पीच कैसे देते हैं, कॉम्पिटिशन्स वगैरह, तो ऐसे कोई इवेंट भी नहीं होते थे। और होते भी थे तो उनमें से जो अच्छे बच्चे थे, जैसे कि किसी को नए वो मौका नहीं दिया जाता था। जो एक बार स्पीच देते थे वो उन्हीं को ही दोबारा रिपीट किया जाता था। ना ही किसी को बच्चे को नई अपॉर्चुनिटीज दी जाती थी और ना ही उन्हें कुछ करने का मौका दिया जाता था, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटीज कराते थे और बच्चा कॉन्फिडेंस फील करे और आगे अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पढ़ना कुछ भी नहीं आता, बट वो फिर भी पढ़ाने आते हैं। और जब भी हम सवाल पूछते हैं उनसे, तो वो हमें डांट के बैठा देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। हमारे स्कूल में जितने भी प्रोग्राम्स इवेंट्स होते हैं, उसमें ज्यादातर ये होता है कि जो बंदा सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहता है, जिसको शौक होता है इन सब चीजों में, उसको ही ऐड नहीं करते। और स्कूल में जो फीस होती है, लाइक मंथली फीस, एनुअल फीस, बोर्ड की फीस और भी बहुत सारी चीजें, उन सबको तो ये मतलब ये लाइक बिजनेस बना के बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम का 4 पॉइंट के हवाले से। जैसे क्या 4 पॉइंट है जिसकी वजह से ये हमारे पैसे और हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमारा आता है आउटडेटेड एजुकेशन का, कि हमें जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसका ना हमारे फ्यूचर से लेना देना होता है ना प्रेजेंट से, बल्कि सिर्फ हमें पास्ट ही पढ़ाया जाता है। कि हमें पढ़ाया जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर में हमें बताया जाता है फ्लॉपी क्या है, हमें बताया जाता है ये क्या है, लेकिन उसका हमारे आज और कल से कोई लेना देना नहीं है। माना कि हमें हिस्ट्री का पता होना जरूरी है, लेकिन हमें फ्यूचर के हवाले से भी पढ़ाया जाए। स्कूलों में हमें एआई से इंट्रोड्यूस कराया जाए, एआई के बारे में बताया जाए, फ्यूचर से रिलेटेड चीजों के बारे में भी हमें बताया जाए, लेकिन अफसोस हमारे स्कूल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सेकंड पॉइंट हमारा आता है लूटिंग मनी। एजुकेशन सिस्टम वालों को सिर्फ हमारे फीस से लेना देना है कि हम उन्हें टाइम टू टाइम फीस पे करते जाएं। उसके बदले में जो उन्हें हमें पढ़ाना चाहिए वो तो मिलता नहीं है, बल्कि ये कहा जाता है कि अगर आपकी टाइम पे फीस नहीं आई तो हम आपको स्कूल से निकाल देंगे। एग्जामिनेशन फीस, एनुअल फीस, न जाने कितने किस्म की फीसें होती है। और उसके बाद फिर हमारे ऊपर बम फेंका जाता है कोर्स से रिलेटेड, कि भाई कोर्स लेना होगा। गरीब बंदा वो कोर्स कैसे ले सकता है, इनका कोर्स भी इतना महंगा होता है। इन शॉर्ट में मैं अगर आपको बताऊं तो हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये एक मनी मेकिंग सिस्टम बन चुका है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है रट्टा मार सिस्टम, जहां पर एक बच्चे को ये सिखाया जाता है कि आपको कैसे रट्टा मार के पास होना है। उसको ये नहीं सिखाया जाता कि आपको समझ के पढ़ना है, बल्कि सिर्फ ये बताया जाता है कि रट्टा मारो और आगे निकलो। इन सब में जब कोई बच्चा अगर सवाल करने का सोचता है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में टीचर जो होते हैं वो इतने काबिल नहीं होते कि उस बच्चे को जवाब दे पाए, उस बच्चे के डाउट्स क्लियर कर पाए। तो वहां पर उस बच्चे को बिठा दिया जाता है जलील करके कि वो दोबारा ना सवाल करे। और बच्चों को सिर्फ एक ही माइंडसेट बनाया जाता है कि भाई आपने बोर्ड के एग्जाम चीटिंग करके देने, वहां पर आपको पैसे देने हैं तो दो, वहां पे सोर्स लगानी तो दो। अब मुझे ये बताओ कि जब बच्चा 9, 10 या 11, 12 चीटिंग करके पास करेगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा? वो कैसे डिपेंड रह पाएगा अपनी पढ़ाई के ऊपर कि उसे अच्छी जॉब मिल पाएगी? ये मान लेते हैं कि जॉब का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब भी कहीं आप जॉब के लिए जाते हो या अच्छी वैकेंसी के
के लिए आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको क्या कहा जाता है, क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, एटलीस्ट बैचलर तो होना चाहिए बंदे का। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली लिंक तो है पढ़ाई का जॉब से। चौथा पॉइंट हमारा आता है कंफ्यूज एट मेकिंग डिसीजन। हमारे कायद के मुस्तकबिल के मेम्बर को 8 क्लास में ये नहीं पता कि उसे आगे करना क्या है, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। अगर 8 क्लास में उस बच्चे को इतना प्रिपेयर नहीं है उसका माइंड कि वो डिसीजन ले सके कि आया मुझे साइंस लेना है या मुझे कॉमर्स लेना है, उसी के मुताबिक मुझे आगे जिंदगी में डिसीजन लेने हैं। बड़ी शर्म की बात है कि यार हमारे बच्चे को नहीं पता कि उसे करना क्या है। अब मैं जब भी 8 क्लास के बच्चे को पूछता हूँ भाई तेरा फ्यूचर क्या है, क्या बनना है, क्या सोचा है, तो उसे कुछ पता ही नहीं होता। वो बस अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये जो टेम्परेरी एंजॉयमेंट है जिंदगी भर के लिए उसे बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। अब इसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि स्कूल में कोई इस टॉपिक पे बात ही नहीं करता, ना बच्चे की कोई करियर काउंसलिंग होती है कि भाई इस तरह की कैटेगरीज होती हैं, इस तरह के प्रोफेशंस होते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है आप इस प्रोफेशन में इस तरह से जा सकें, ताकि बच्चे के पास एक क्लियर माइंड मैप हो कि मुझे किस तरह से हासिल करना है जो मैं करना चाहता हूँ या मैं बनना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके से लूटा जाता है ग्रास रूट लेवल फैमिली के बच्चों को पढ़ाई के नाम पे।